बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर जब हम कर रहे थे तो हम कलर एंड एक्सटर्नल मार्किंग्स पे थे और मेरी मीटिंग एंड हो गई थी, तो मैं उसको दोबारा यहीं से स्टार्ट करूँगी। जब हम ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन कर रहे होते हैं तो उसमें जो एक लास्ट चीज़ होती है जो कि हम जिसे मॉनिटर करते हैं वो होती है कलर एंड एक्सटर्नल मार्किंग। कलर में एग्जांपल्स दी हुई हैं, दे कैन बी वाइट, पेल येलो, डीप येलो, कोई से भी कलर हो सकता है, बट उसकी एग्जांपल भी दी हुई है। इफ इट इज वाइट देन इट मे बी स्टार्च या स्टार्च मटेरियल, पेल येलो तो स्क्विल, जिंजर, वाइट पेपर, डीप येलो जैसे पील्ड लिकोराइस। अगर आप इनकी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट उठाएंगे तो उसका जो कलर है वो यही होगा। somebody is saying कि this product is a starch, तो it should be white in color. Okay. Dark brown, cloves, buds, dark reddish brown, cinchona, इसकी एग्जाम्पल है रेड, ब्रिक रेड, cinnamon bark, इनर पोर्शन जो होता है उसका वो ज़्यादा रेड कलर का होता है, पेल ग्रीन, एग्जाम्पल लोबेला, और ग्रीनिश ब्राउन मोस्ट ऑफ द लीव्स ऑफ द हर्ब्स। इसके बाद आती है माइक्रोस्कोपिक और एनाटॉमिकल इवैल्यूएशन। एक तो होगी फिजिकल इवैल्यूएशन। फिजिकल इवैल्यूएशन की जाती है आफ्टर यूजिंग योर 5 सेंसेस, यानी 5 सेंसेस को यूज करते हुए आप फिजिकल इवैल्यूएशन करते हैं, और वो सबसे इजीएस्ट और सिंपलेस्ट मेथड होता है फिजिकल इवैल्यूएशन का। Microscopic evaluation में this method allows a more detailed examination of a drug, and it can be used to identify organized drugs by their known histological characteristics. उसके known histological characteristics के बिना पे आप उसको एक detailed examination कर सकते हैं। Means there are some products like powder drugs. If you have more than one powder drug, या अगर मार्केट में आपको even one drug भी अगर आपको दी जा रही है as a product drug, पाउडर ड्रग, तो पाउडर ड्रग की आपको डेफिनेटली आइडेंटिफिकेशन करनी होगी। यू कैन यूज योर सेंसेस, लेकिन सम ऑफ देम आप उसको एक्सटर्नल मार्किंग, उसकी जो शेप है, उसका साइज है, ये सब तो डिटरमिन नहीं कर सकते। तो उसके लिए यू हैव टू डू अ मोर डिटेल स्टडी, दैट इज माइक्रोस्कोपिक या एनाटॉमिकल इवैल्यूएशन भी कहते हैं इसे। बिफोर एग्जामिनेशन थ्रू अ माइक्रोस्कोपिक द मटेरियल मस्ट बी suitably prepared, means it should be suitably prepared, and how it is done ये भी देखा जाएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको जो है वो if there is a small, अगर small पार्ट में हो, पार्ट्स में हो, तो आप उसकी सेक्शन कटिंग भी कर सकते हैं। अगर बिल्कुल पाउडर है तो देन आप उसको डायरेक्टली ऑन स्लाइड के ऊपर डिफरेंट प्रोसेस कर गुजार के आप स्लाइड के ऊपर देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक या एनाटॉमिकल इवैल्यूएशन में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। नंबर 1 पैलिसाइड रेशियो, स्टोमेटल नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, स्टोमेटा, वेन-islet नंबर, वेन टर्मिनेशन नंबर, ट्राइकोम्स और प्लांट हेयर्स, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी, दैट इज लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, ये क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी है। Palisade ratio में क्या है? It represents the average number of palisade cells beneath one epidermal cell. एक epidermal cell के beneath कितने palisade cells होते हैं, इसको काउंट किया जाता है using 4 continuous epidermal cells for the count. और उसको सिर्फ इस तरह नहीं किया जाता एक palisade epidermal cell, बल्कि एटलीस्ट 4 epidermal cells के अंदर palisade cells का रेशियो या नंबर देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एट्रोपा पेलेडोना के 5 to 70 होते हैं, जबकि अदोता या वेसाइका इसके 5.5, कैसिया एंड गस्टिफोलिया इसके 5.5 to 10। स्टोमेटल नंबर, द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटास प्रेजेंट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के पर स्क्वायर मिलीमीटर में कितने स्टोमेटा होते हैं, ये भी इससे भी आइडेंटिफिकेशन की जाती है, बिकॉज दीज आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट। फॉर एग्जाम्पल एट्रोपा पेलेडोना, द अपर एपिडर्मिस कंटेन्स 7 to 10 while the lower epidermis contains 77 to 115. Datura metal upper epidermis 147 to 160, lower epidermis 200 to 209.
Osseous sanctum, upper epidermis 64 to 72, lower epidermis 175 to 250. Stomatal index now. Stomatal index क्या होता है? It is the percentage proportion of the number of stomata to the total number of epidermal cells. Number of stomata का proportion यानी कितने हैं वो total number to the total number of epidermal cells का जो proportion है उसको stomatal index कहते हैं. Stomatal number varies considerably with the age of the leaf, but stomatal index is relatively constant for a given species. क्या? Stomatal number varies करता है considerably with the age of the leaf के साथ साथ stomatal number change होता चला जाता है. लेकिन जो stomatal index है वो relatively constant रहता है एक species के हवाले से अगर बात की जाए. For example, क्रॉप अगर कॉटन के हवाले से बात की जाए तो नंबर ऑफ स्टोमेटा will be 6, number of epidermal cell 32 and stomatal index is the percentage is 15.8. ये जो 15 point है it remains constant throughout the life of the plant. ठीक है. Next is stomata. स्टोमेटा होते ही क्या है? प्राइमरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस जिससे गैसियस एक्सचेंज होती है. दीज आर स्टोमेटा. इसको ये भी कहते हैं माइन्यूट एपिडर्मल ओवरिन प्रेजेंट ऑन एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर, 2 किडनी शेप्ड सिमिलर सेल्स जो कि गार्ड सेल्स कहलाते हैं, एंड वेरिंग नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स. और इन्हीं किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स और ये वेरिंग नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स हैं, इनकी बिना पे इनकी डिमार्केशंस है. वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. एपिडर्मिस ऑफ लीफ शोज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. क्यूटिकल, स्टोमेटा, ट्राइकोम्स ये सब होते हैं एपिडर्मिस के ऊपर. ठीक है. Types of stomata, there are different types. Namely 5 types. Number 1 is parasitic, rubaceous or parallel cell stomata. In this stomata, 2 guard cells covers 2 subsidiary cells. अगर आप इसको देखो number 1 पे 2 guard cells are covered by the 2 subsidiary cells which are on the same angle या similar जो उसकी वो है उसको बोलते हैं. इसकी example है senna leaf. Senna leaf को अगर आपको कोई अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे someone claims that this is senna leaves, तो स्टोमेटा जब उसके देखेंगे अंडर माइक्रोस्कोप तो उसके जो स्टोमेटा हैं और जो उसके गार्ड सेल्स हैं उसकी जो सब्सिडरी सेल्स हैं देयर ऑल आर अलाइन, एक ही सिंगल अलाइनमेंट में होंगे. जबकि डायसाइटिक और कैराफाइलेशियस और क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा. इन दिस स्टोमेटा ये नंबर 2 वाला जो स्टोमेटा है this stomata is in this stomata the guard cells are covered by 2 subsidiary cells on the right angle of the stomata. Example, अगर आप इसको देखो ये गार्ड सेल्स हैं और इसका जो ये दोनों हैं सब्सिडरी सेल्स दे आर एट द राइट एंगल ऑफ द स्टोमेटा. ठीक है. ये इस किस्म का स्टोमेटा दे आर प्रेजेंट इन पेपरमेंट. फिर एंसियोसाइटिक or cruciferous or unequal cell stomata. In this stomata, number of guard cells is 2 but covered by 3 subsidiary cells, and in that one is a small in size, other with other 2. इसमें जो गार्ड सेल्स है वो 3 तरह के सब्सिडरी सेल्स से कवर्ड होता है और उनमें भी जो एक होता है among the 3 वो स्मॉलर साइज का होता है. ये दतूरा में होता है. इसके बाद है anomocystic या ranunculus or irregular call. In this type of stomata, it is surrounded by varying number of subsidiary cells. इसमें जो ये subsidiary cells हैं, they are varying in number. Okay, ये varying cells हैं. तो ये example इसकी है digitalis. जबकि actinocytic, जो actinocyte या radiate celled stomata, 2 guard cells are surrounded by radiating subsidiary cells. अगर आप देखें तो ये जो इसकी मेक है वो इस तरह की as if it's a radiating. जो सेल्स हैं ये और इसके सेल्स हैं है सिमिलर, ये मतलब इसी किस्म से होते हैं लेकिन ये वेरिंग साइज की होते हैं. बल्कि ये एक खास तरह के ऐसे जैसे शुआएं किरणें निकल रही होती है ना उस किस्म के हिसाब से. ठीक है. तो अगर आप देखें तो ये रेडिएटिंग सब्सिडरी सेल्स के हिसाब से. ठीक है.
Your vein-islet number. Vein-islet number is defined as the number of veins isle per स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ अ लीफ. एक स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ अ लीफ के अंदर कितने वेल आइल होते हैं, ये भी स्पेसिफिक होते हैं फॉर स्पेसिफिक ड्रग्स. फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें आपको डिफरेंट जो दिए नंबर 3 पे है कैनबिस सटाइवस 18 to 24, डिजिटेटिलिस परप्यूरिया 2.5 से 3 और यूक्लिप्टस के अंदर 8 to 13.5. Vein termination number. Vein termination number, it is defined as a number of vein-islet termination per square millimeter. एक तो वेन हो गई ना, कितनी वेन्स हैं पर स्क्वायर में. एक वेन टर्मिनेशन यानी कहाँ पे टर्मिनेट हो रही है वो भी स्पेसिफिक नंबर के होते हैं. ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे जो है ये वेन-islet नंबर है. एक पर स्क्वायर मिलीमीटर में कितनी वेन्स हैं. ठीक है, और ये वेन टर्मिनेशन है. ये जो अगर आपको ये पॉइंटर नजर आ रहा है ब्लू, ये वेन टर्मिनेशन है. एक पर स्क्वायर मिलीमीटर में कितनी वेन की टर्मिनेशन या टर्मिनल्स हैं इसको काउंट किया जाता है. दीज आर आल्सो स्पेसिफिक. नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स. Several cell contents present in vegetable drugs, the inorganic crystalline compounds, by virtue of their specific shape, can be utilized for the identification of herbal drugs. Due to this reason, they are called diagnostic characteristic of plant. ठीक है, क्योंकि जो inorganic crystalline compounds होते हैं वो एक खास specific shape के होते हैं. ठीक है, इसमें क्यूबिकल भी हो सकता है, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल जैसे कि सेना में होता है, रेम्बॉइक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, एसिसेलर, रोजेट या माइक्रोसिफेनॉइडल, ये हैंडवेन के अंदर होता है. इस किस्म के कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स पाए जाते हैं. सबकी एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखी हुई हैं कि किस टाइप के, किस उसकी एग्जाम्पल कौन सी है. फाइन. ट्राइकोम्स और प्लांट हेयर्स आपने इसमें देखे होंगे. अक्सर प्लांट्स में जो है वो ग्लैनुलर पोर्शन से, ग्लैनुलर हेयर से आपने प्रोट्यूड होते हुए देखे होंगे. दे आर कॉल्ड ट्राइकोम्स. ट्राइकोम्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं डिफरेंट प्लांट्स में. हर टाइप का ट्राइकोम हर प्लांट के अंदर नहीं होता. ट्राइकोम्स आर द ट्यूबुलर elongated or glandular outgrowth of the epidermal cells. Trichomes are also called as plant hairs. Trichomes consist of two parts, roots and body. Trichomes present in most of the plant parts and are functionless, but sometimes perform secretory function. They sometimes perform secretory function as well. Otherwise, ये जो भी secrete करता है, they are also used for the purpose के लिए, उसके लिए for to protect the plant from harmful things. तो वो covering भी बनाता है. Depending upon the structure and the number of cells present in trichomes, they are classified into covering trichomes, glandular trichomes and hydrothode या special trichomes. Calcium oxalate crystals हो गया. These are the examples. There are different trichomes. अगर आप इसको देखो लेफ्ट साइड पे ये जो आपके पास है ये hairy like structure, these are trichomes. There are different types इसकी ये यहाँ पे इस पे mention है कि कितने types के होते हैं. और next is physical evaluation. Physical, there are certain physical constants which remain constant for certain things. तो आपको उसकी जो क्वांटिटी है या जो उसकी रेशियो है, जो वैल्यू है, वो हमेशा एक कांस्टेंट पे मिलती है. तो इसलिए फिजिकल इवैल्यूएशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. फिजिकल कंटेंट सच एज इलास्टिसिटी इन फाइबर्स, विस्कोसिटी ऑफ ड्रग containing gums, swelling factor for mucilages containing materials, froth number of saponin drugs. ये सारी जो physical evaluation है, these are constant for some constant type of materials. For example, अभी आपको कहा elasticity of fibers containing जो gums है उनकी viscosity, फिर saponins का froth number जो होता है, mucilages compounds की swelling factor, फिर volatile and fixed oils का congealing point, फिर melting point and boiling point, and water contents are some important parameters used in the evaluation of drugs. Ultraviolet light is also used for determining the fluorescence of extractive some drugs.
Physical constants are extensively applied to active principle of drugs such as alkaloids, volatile oil, fixed oils, and etc. A few of them are moisture content, viscosity, melting point, solubility, optical rotation, refractive index, ash value, extractive values, volatile contents, foreign organic matter, swelling factor. These are some physical constants. Number one is moisture content. Presence of moisture in a crude drug can lead to its deterioration due to either activation of certain enzymes or growth of microbes. अब किसी भी वजह से ये जो कांस्टेंट है ये जो है वो सेम नहीं रहता. क्या किन किन चीज़ों की बना पे, या तो इधर एंजाइम्स की एक्टिवेशन की वजह से डिटोरिएशन हो जाती है, ठीक है, एंड समटाइम्स या मेटाबोलाइट फॉर्म हो जाते हैं या फिर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. Moisture content can be determined by heating the drug at 150 degrees centigrade in an oven to a constant weight and calculating the loss of weight. ये जो loss of weight है ये weight by weight determine किया जाता है और ये constant होना चाहिए. For example, for LO it should be 10, for digital X it should be 5, and for starch it is 15. Next is viscosity. Viscosity of a liquid is constant at a given temperature and is an index of its composition, hence it is used as a mean of standardizing liquid drugs. Viscosity is a liquid to be जो है वो constant होती है. For example, liquid paraffin viscosity is 64 centistokes, that is at 37.8 degrees centigrade. इस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे विस्कोसिटी डिपेंड करती है आपकी, ठीक है. Next is melting point. It is one of the parameters to judge the purity of two drugs containing lipids as constituent. They may of animal or plant origin and contain fixed oils, fats and waxes. Mostly जो है melting point इन्हीं चीजों का किया जाता है. The purity of the following crude drugs can be ascertained by determining their melting points in the range shown against each of them. अब ये जो कोलोफनी है, बीज वैक्स वोल्फेट, इन सब की मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी की बिना पे इनको यूज किया जाता है. ये बीज वैक्स, वोल्फेट, फैट एंड कोलोफनी, ये सारी चीजें जिस प्रिपरेशन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर यूज की जाती हैं, उनका मकसद उनकी मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि वो सर्टन टेम्परेचर पे जाके मेल्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रिपरेशन बनाई जाती है. फॉर एग्जांपल सपोजिटरीज में इस बात का बहुत ख्याल रखा जाता है कि सपोजिटरी एट रूम टेम्परेचर सॉलिड हो और जब उसको यूज की जा रही हो तो वो फौरन लिक्विफाई हो जाए या मेल्ट हो जाए. फाइन, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Next is solubility. The presence of a detergent in a drug could be indicated by solubility instead. ये तो बहुत ही important है ना कि वो किस चीज़ के अंदर soluble है. You know कि ये constant है और ये जो है ये हमारा जो compound है ये जो है वो either alcohol में किसी भी चीज़ में soluble होगा, and it will not be soluble in other compound. And if it is not soluble, तो then you can know that your compound is not pure और उसको आप ये adulterated है. Example, castor oil, it is soluble in 3 volumes of alcohol. Balsam of Peru, soluble in chlorohydrate solution. Asafoetida, soluble in carbon disulfide. Alkaloid bases, soluble in chloroform. Colopheny, soluble in light petroleum. Optical rotation, एक important factor है. लाइट क्या जो है जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको रोटेट करने की सलाहियत होती है कुछ कंपाउंड्स में, ठीक है, जिनके चिराल सेंटर्स होते हैं, ठीक है. द एक्सटेंट ऑफ रोटेशन एक्सप्रेस इन डिग्रीज, दैट इज प्लस लीवर रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है. एग्जाम्पल इसकी है कैरावे ऑयल, क्लोव ऑयल एंड हनी. कैरावे ऑयल की +75 to +80, क्लोव ऑयल की 0 to 6 और हनी की +3 to -15. Refractive index again is very important physical constant, क्योंकि ये भी एक खास लिक्विड के लिए या खास कंपाउंड के लिए constant होता है. When a ray of light passes from one medium to another medium of different density, it bends from its original path as the rotation of velocity of light in vacuum to its velocity to the substance is said to be the refractive index. This is a
its common definition. It is measured by means of refractometer. Refractive index of a compound varies with the wavelength of the incident light, temperature, and pressure. Arachis oil के refractive index 1.4 to 1470, castor oil and clove oil. These are examples. Ash value बहुत important है क्योंकि प्योर कंपाउंड जो प्योर होता है वो completely जो है वो ash में convert हो जाता है, जिससे आप उसकी impurity मालूम कर सकते हैं. Ash value is a criteria to judge the identity or purity of the crude drug. The residue remaining after inclination is the ash content of the drug. Inorganic salts of carbonates, phosphates, silicates, sodium, potassium, calcium, and magnesium is also known as ash content. इसका भी examples दी हुई है आपको ये agar, bale, cannabis, gelatin, and valerian. Types of ash values. Number one is a total ash value. It is useful for which type of drug? This is useful for detecting low-grade products, exhausted products, excess of sandy and earthy matter with drug. जो low-grade products होती हैं या exhausted products. Acid insoluble ash value used for determining of earthy matter present in fruits, rhizome, and also on leaves. Fruit drugs containing calcium oxalate crystals amount may vary depending on the environmental condition. Third is sulfate ash value, used for the detection of low-grade products. Water-soluble ash value. Water-soluble ash value used to detect either material exhausted by water or not. That is leaves, tea leaves, ginger, rhizome, etc. Determination किस तरह की जाती है? Total ash value की weigh करते हैं accurately about 3 grams of the powder of the drug in tart silica crucible. About 3 gram. उसको inclinate किया जाता है. आहिस्ता आहिस्ता हीट बढ़ाई जाती है और फिर उसको कूल किया जाता है इन डेसिकेटर. फिर वे किया जाता है और कैलकुलेट किया जाता है टोटल ऐश विद रेफरेंस टू द एयर ड्राइड सैंपल. एयर ड्राइड सैंपल के साथ उसका टोटल ऐश कंटेंट जो है वो उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसकी परसेंटेज. फिर डिटर्मिनेशन ऑफ एसिड insoluble ash value. Boil the total ash obtained as above for 5 minutes with 25 ml of dilute HCl. Filter and collect the insoluble matter on the ashless filter paper. Wash the filter paper with hot water. Ignite in tart crucible, cool and kept in desiccator. Weigh the residue and calculate the acid insoluble ash of the drug. Extractive values. In fruit drugs, sometimes the active chemical constituent cannot be determined by normal procedure. In such cases, कभी कभार ये क्या होता है कि फ्रूट ड्रग्स में आपको सिर्फ एक्टिव इंग्रेडिएंट या एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को डिटरमिन करना पड़ता है, जो आप नॉर्मल प्रोसीजर से नहीं कर सकते. ऐसे में आपको एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज करनी पड़ती हैं, उसको पहले सॉल्युबलाइज करना पड़ता है और फिर उसकी डिटर्मिनेशन होती है. इन सच केसेस उनमें कौन कौन से होते हैं? वाटर, अल्कोहल या ईथर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव्स यूज किए जाते हैं. ठीक है, मतलब सॉल्युबलाइज किया जाता है और फिर उनकी वैल्यू जो है वो डिटरमिन की जाती है. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? यूजफुल फॉर द इवैल्यूएशन, स्पेशली व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ड्रग्स कैन नॉट बी रेडिली एस्टिमेटेड बाय एनी अदर मीन. It also helps to indicate the natural of chemical constituents present in the drug. Also helps in identification of adulterants. Adulterants की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी किया जाता है. There are different types. अभी मैंने आपको बताया जो जिसमें आप डिसॉल्व करेंगे और उसकी एक्सट्रैक्टिव soluble extractive values निकलेंगी. तो there are 3 types: water soluble extractive values, alcohol soluble extractive values, ether soluble extractive values. Water soluble extractive values किस तरह से की जाती हैं? Macerate about 5 grams of accurately weighed coarse powder with 100 ml of chloroform water in a 100 ml volumetric flask for 24 hours. Shake frequently first 6 hours. पहले तक से शेक करते रहेंगे. Filter rapidly through filter paper and evaporate 25 ml of water extract to dryness in a tart, flat bottom, shallow dish. Dry the residue at 105 and weigh. Keep it in a desiccator. Dry the extract to constant weight. Finally, calculate the % weight by weight of water soluble extractive values with reference to the air dried drug.
Water-soluble extractive value is applied for drugs which contains water-soluble constituents such as tannins, sugar, plant acids, and mucilages. These are the examples. इसका extractive soluble values कितनी होनी चाहिए? Not less than 25. They are not linseed ki bhi not less than 20, senna leaf ki not less than 30, ginger ki not less than 10, and glycerizer not less than 20. Determination of alcohol soluble extractive values. इसमें macerate करते हैं about 5 gram of the accurately weighed coarse powder with 100 ml of 90% alcohol in a 100 ml stoppered flask for 24 hours. Shake frequently for 6 hours. Same method. Filter rapidly. उसको same method से करेंगे. और lastly उसको weight by weight of alcohol soluble extractive values reference किसके साथ होगा? air dry drug के साथ. Alcohol soluble extractive values is applied for drugs which contains alcohol soluble constituents such as tannins, resins, and alkaloids. Official method for the assay of Myra and asafoetida, generally 95% ethyl alcohol is used for determination of alcohol soluble extractive values. Official methods के अंदर भी आपको given होता है कि आपने जो टाइप ऑफ एल्कोहल है वो कौन सा यूज करना है. जैसे कि इसमें बताया है कि जो मायरा एंड asafoetida है इसमें 95% इथाइल एल्कोहल यूज किया जाता है. इसके ये एग्जांपल्स ही हैं एलोवेरा, बेंजोइन, asafoetida, जिंजर एंड मायरा. Ether soluble extractive values. Ether soluble extractive values applied for the extraction of volatile oils, fixed oils, and resins. Ether soluble extractive values for a volatile oil, non-volatile ether soluble extractive values for non-volatile substance, that is resins, fixed oils, and coloring matters. Volatile oil contents. Efficiency of several drugs is due to their order principle. Such true drugs are standardized on the basis of their volatile oil contents. कुछ चीज़ों को तो आप लेते ही इसीलिए because of their aroma. अगर वो aroma नहीं होगा तो आपका product अच्छा नहीं होगा. तो अब उन products के लिए आप determination किस तरह से की जाती है? Volatile oil contents के हिसाब से. क्योंकि आपको खुशबू इसीलिए आ रही होती है ना क्योंकि उसके अंदर volatile contents होते हैं. Weigh quantity of the drug is boiled with water in a round bottom flask fitted with clevenger apparatus. ये clevenger apparatus you can see on net. किस तरह का होता है? The distillate collected is graduated into volatile oil. The amount thus obtained is recorded from the tube. Foreign organic matter. The parts of the organ or organs other than those named in the definition and description of the drug are defined as foreign organic matter. हर वो चीज़ जो लेबल के ऊपर आपको दी हुई है उससे जो अगर अलहदा है तो वो सारी फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर के अंदर आती हैं. The maximum limit for the foreign organic matter is defined in the monograph of the crude drug. और जो मैक्सिमम लिमिट्स होती हैं ना ये मिनिमम लिमिट्स होती हैं वो भी आपको जो इसकी मोनोग्राफ है जो ऑफिशियल कमेंडिया होता है ऑफिशियल फार्माकोपिया होते हैं उसके जो मोनोग्राफ होते हैं उसके अंदर दी हुई होती है. If it exceeds the limits, deterioration in quality of the drug takes place. The physical or physicochemical parameters useful in quality profile of approved drugs evaluation. Swelling factor. ऐसी ड्रग्स जो कि म्यूसिलेजिनस होती हैं ये यूजुअली इन तरह की ड्रग्स के लिए यूजफुल होता है. Significance. Useful in the evaluation of crude drugs containing mucilage. Useful for the detection of purity of the crude drug. इसको किस तरह से किया जाता है ये आप नेक्स्ट ईयर करेंगे. Transfer 1 gram of the seeds to a 25 mm stoppered cylinder. Fill up to 20 ml mark on the cylinder with water. Agitate gently and occasionally during 24 hours and allow to stand. Measure the volume occupied by the swollen seeds या swollen आपका compound. ये swelling factor जो है वो स्पोवाल के लिए भी किया जाता है. ठीक है. Chemical evaluation. Determination of the active constituents in a drug by chemical test. केमिकल टेस्ट के जरिए जितनी भी इवैल्यूएशन की जाती है उसको केमिकल इवैल्यूएशन कहा जाता है. ठीक है. द फॉलोइंग आर द वेरियस केमिकल मेथड्स ऑफ केमिकल इवैल्यूएशन. नंबर 1 इंस्ट्रूमेंटल मेथड. Number 2 chemical test. Number 3 individual constituent chemical test and microchemical test. ठीक है. केमिकल इवैल्यूएशन की टाइप्स कौन कौन सी होती है? नंबर 1 इज इंस्ट्रूमेंटल.
second is chemical constant test, third is individual chemical test, and fourth is microchemical test. Instrumental में they make use of various instruments जैसे कि colorimeter, fluorimeter, spectrophotometer. Chemical constants में they are like acid values, iodine value, ester value, ये सब जो है वो chemical constants होती हैं और ये usually use होते हैं for the identification of fixed oils and fats. Individual chemical tests, these are the tests which are used for identifying particular drug. कुछ के particular identification chemical text होते हैं, they are also given in a monograph. Microchemical tests, these are the tests which are carried on slides. Example, eugenol in clove oil is precipitated as a potassium eugenate crystal which can be observed under microscope. Method of chemical evaluation, these are just examples, there are other tests as well. Dragendorf test, Meyer test, Hager test, Wagner test, इसमें आपने काफी उनका नाम सुने होंगे, इसमें अल्कोलॉइड्स के डिफरेंट हैं और टैनिन्स के डिफरेंट हैं, ठीक है, हर उसके डिफरेंट हैं. Carbohydrate, lipids, there are certain constant tests for different type of compounds. Then फिर analytical evaluation, analytical evaluation में analysis की जा रही होती है, ठीक है, compound की आपकी पूरी, and these are sophisticated analytical procedures which are used in these techniques. Number one is the chromatographic technique. Chromatographic techniques भी different types की होती हैं. TLC, that is thin layer chromatography. HPTLC, high performance thin layer chromatography. HPLC, that is high performance pressure liquid chromatography. GLC, that is gas chromatography, से GCC भी कहते हैं. CC, column chromatography, gel permeation chromatography, affinity chromatography. जो phenomena है chromatography का वो सेम है एंड इट इज सिमिलर फॉर एवरी टाइप, ठीक है. आप इसको नेक्स्ट सेमेस्टर में इसको इन डिटेल करेंगे ये सारे टाइप्स के, लेकिन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी उसको मैं आपको अलग से लेक्चर दूंगी और अलग से मैं उसकी बेसिक आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है. उसके बाद आते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मीटर. दीज आर also different type. UV ultraviolet light, visible spectroscopy कहती है. IR infrared spectroscopy, fluorescence analysis, NMR, that is nuclear magnetic resonance spectroscopy, MS is mass spectroscopy, X-ray diffraction, and RIA, that is radio immunity assay. Okay, this is for today. और next में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, दैट इज अडल्ट्रेशन का और इसका. थैंक यू.